पहले से अधिक शांतिपूर्वक ये अलौकिक कार्य चलने लगा। लोक लाज की परीक्षाओं को पार करने और कठिनाइयों को सहन करने के बाद आध्यात्मिकता के दूसरे विषयों पर शिक्षा मिलने लगी। मन, वचन, कर्म को संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए बाबा प्रतिदिन ज्ञान के अनोखे रहस्य समझाने लगे। बाबा ने यज्ञवत्सों को पहला पाठ ये पढ़ाया कि आप सभी ने मरजीवा जन्म लिया है। लौकिक संबंधियों से आपने नाता तोड़ दिया है। अब आपको पुराने संबंधों और अपने पुराने जीवन की याद नहीं आनी चाहिए। अब आपने परमपिता परमात्मा की गोद ली है। आप सब ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। अगर आपकी बुद्धि में दैहिक संबंधों की याद होगी तो ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अब आप सभी प्रभु वत्स अथवा यज्ञ वत्स हैं। आप सबकी संभाल करना यज्ञ पिता और यज्ञ माता का कर्तव्य है। इस प्रकार की शिक्षा मिलने के बाद जो भाई बहनें अपने पूरे परिवार सहित यज्ञ में आए थे, उनकी आपसी मोह ममता और लगाव समाप्त हो गया और वे सभी आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई अथवा भाई बहन के शुद्ध स्नेह युक्त नाते से व्यवहार करने लगे। उनके सभी नाते परमपिता परमात्मा से ही जुट गए और वे यज्ञ पिता यज्ञ माता के आदेश निर्देश और ईश्वरीय नियम अनुसार चलने लगे। दूसरी ओर बाबा ने कर्मेंद्रियों के विषय में और उनमें आसक्ति के त्याग की शिक्षा दी। बाबा ने कहा कि अब आपको निज स्वरूप का, स्वधर्म का, अपने लक्ष्य का और पुरुषार्थ का स्पष्ट ज्ञान मिला है। इसलिए स्वयं को ईश्वरीय संतान निश्चय कर चलना, ज्ञान युक्त कर्म करना, आंखों द्वारा बुरी दृष्टि से ना देखना, मुख द्वारा बुरे बोल ना बोलना, कान द्वारा बुरे वचन ना सुनना, परमात्मा की स्मृति में स्थित होकर अनासक्त भाव से शुद्ध भोजन खाना, सदा हर्षित मुख और प्रसन्न रहना, ये सब शिक्षाएं प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर एक आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना है। साथ ही बाबा ने मानसिक शुद्धि के लिए भी बहुत गहन शिक्षा दी। बाबा कहते, बच्चे, यदि संकल्प ही शुद्ध नहीं होंगे तो कर्मेंद्रियों से भी बुरे कर्म ही होंगे। इसलिए अब मनसा को भी संपूर्ण शुद्ध करो। जितनी जितनी आपकी मनसा शुद्ध होगी, उतना ही आप ईश्वरीय याद और खुशी में रहेंगे। अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता आदि दिव्य गुणों की धारणा के लिए भी बाबा ने ज्ञान के गुह्य राज समझाए। यज्ञ पिता यज्ञ माता की ऐसी दिव्य अलौकिक पालना में यज्ञवत्सों ने ऐसा सुख अनुभव किया कि उन्हें स्वर्ग का सुख भी फीका लगने लगा और वे इस संसार की सुध बुध भूल गए। बाबा बच्चों को पिकनिक कराते, सागर के तट पर घुमाने ले जाते, खेल कूद की सब व्यवस्था करते, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते, उनके लिए किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं होने देते। मुख्य रूप से ओम राधे ही यज्ञ संभाल के लिए उत्तरदायी थी, क्योंकि वे ज्ञान, योग और दिव्य गुणों की धारणा में अन्य सभी से आगे थी। उनका जीवन और पुरुषार्थ सबसे ऊंचा था। भले ही वे एक कन्या थी, लेकिन ज्ञान वीणा सुनाने में सरस्वती समान सर्वोच्च थी। इसीलिए सभी यज्ञवत्स, चाहे वे शारीरिक आयु में उनसे बड़े थे, उन्हें बहुत सम्मान देते थे और मम्मा कहकर बुलाते थे। वह शिव शक्ति दल की एक कुशल सेनानी थी, सारी जगत की अम्बा थी। ओम राधे को सभी माँ, मातेश्वरी और यज्ञ माता कहते थे तथा ओम बाबा को सभी बाबा, पिताश्री
वह यज्ञ पिता कहकर बुलाते थे। परमपिता परमात्मा शिव ने ये भी परिचय दिया कि दादा ही वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा है, क्योंकि उनके मुख द्वारा ही परमात्मा शिव आपको मर्जीवा जन्म देकर सच्चा ब्राह्मण बना रहे हैं और पावन सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। इस ईश्वरीय यज्ञ को 5000 वर्ष पूर्व राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता रहा है, क्योंकि यहाँ मन रूपी अश्व को ज्ञान योग अग्नि में स्वाहा करके सतयुगी स्वराज्य की पुनर्स्थापना की जा रही है। 5000 वर्ष पहले भी गीता युग में भगवान ने पांडवों से यज्ञ कराया था और यही यज्ञ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि परमात्मा शिव ने सहज ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा मनुष्य को देवता बनाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा इसकी स्थापना की थी। इस प्रकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती सभी ज्ञान वत्सों को ज्ञान के श्रृंगार से खूब श्रृंगारते रहते और उन्हें योग तपस्या का अधिकाधिक अभ्यास करा के विश्व की आध्यात्मिक सेवा के लिए तैयार करते रहे। दुनिया की निगाहों और आवाजों से दूर होकर सभी यज्ञ वत्स योग ज्वाला में अपनी आत्मशुद्धि कर रहे थे और स्वयं में शक्ति भर रहे थे। ओम शांति।